जय श्री कृष्ण। जय राधे। समाधि अवस्था का अनुभव कैसा होता है, आइए जानते हैं। अष्टांग योग में आठ स्टेप होते हैं, यम से प्रारंभ होकर समाधि तक। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब बात ये आती है ध्यान, मेडिटेशन का अनुभव तो अमूमन सभी लोग कर पाते हैं, ध्यान का, मेडिटेशन का। समाधि अवस्था का अनुभव कैसा होता है? यह अनुभव वास्तव में सत्य को जानने का होता है। समाधि अवस्था का सत्य को जानना, वास्तव में ध्यान के बाद यह जानना कि हम वास्तव में हैं कौन। समाधि में जाना जाता है वास्तव में हम आत्मा हैं, यह जानना, यह अनुभव करना। अब बात यह निकल के आती है समाधि का अनुभव। जब हम ध्यान करते हैं, चाहे मंत्र जाप के साथ, चाहे अपने सातों चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके, नाम जप के साथ, योगासन प्राणायाम के साथ, किसी भी माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं, जब हम समाधि की अवस्था में आते हैं, तब समाधि की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं निराकार तक, चिदानंद स्वरूप, परमेश्वर तक, परमात्मा तक, जिसका कोई आकार नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है, जो स्थित प्रज्ञ है। हम वहां तक पहुंच जाते हैं समाधि की अवस्था में। जब समाधि की अवस्था में उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तब हमें सुनाई देगा डिवाइन साउंड। डिवाइन साउंड में क्या सुनाई देगा? अनहद नाद। मैंने अनहद नाद पे भी वीडियो बना रखा है। अनहद नाद, जब हम अनहद नाद को सुनते हैं, उस डिवाइन साउंड को सुनते हैं, चाहे तो इसकी एक प्रक्रिया है अनहद नाद को सुनने की। वो प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बना रखी है, अनहद नाद को सुनना, आप जाकर देख सकते हैं। अनहद नाद, डिवाइन साउंड, स्थित प्रज्ञ, चिदानंद स्वरूप, परमात्मा, परमेश्वर, कृष्ण, राम, ये सब एक ही है। हमें वहां ध्वनि सुनाई दे रही है, ओंकार की, प्रणव की ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम उस पर और ध्यान लगाते हैं, तब हमें ध्वनि के साथ ढोल, नगाड़े, यह सब सुनाई दे रहे हैं, शंख इत्यादि सुनाई दे रहे हैं। उस जगह पर सुनाई देते हैं डिवाइन साउंड पर, प्रणव के साथ में, ध्यान देने पर, समाधि अवस्था में। जब हम अनहद नाद के साथ इस साउंड को सुनते हैं, इस डिवाइन साउंड को सुनते हैं समाधि अवस्था में, तो हम उस चेतना, अपनी चेतना को परम चेतना में विलय होते हुए स्वयं देखते हैं। इसका अनुभव वही कर सकता है जो इस अवस्था तक पहुंचा हो। आप प्रयास करें, निरंतर अभ्यास और प्रयास के बाद जब हम ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे, आप स्थित प्रज्ञ की अवस्था पालेंगे। चिदानंद स्वरूप जो स्वयं प्रकाशित है, उसमें हमारी चेतना का, परम चेतना जो है, उसमें विलय हो जाएगा। और ऐसा अनुभव करेंगे कि हमें नया और नई जानकारी, नया सीखने को मिल रहा है, कुछ पालेंगे, पूर्णता आ जाएगी। अनुभव होगा कि मैं अब तक अपूर्ण था, अब पूर्ण हो गया हूं। उस परमेश्वर परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जो साकार में तो है और निराकार में भी है। भक्ति योग से देखते हैं, विग्रह के रूप में दर्शन होते हैं, साकार रूप में, और निराकार रूप में देखते हैं तो हमें समाधि में दर्शन होते हैं।
स्थित प्रज्ञ के रूप में दर्शन होते हैं, उस निराकार रूप का भी दर्शन करें। साकार रूप का दर्शन करते हैं, निराकार रूप का भी दर्शन करें। समाधि की जिस समय अवस्था आ जाती है वो हमारी पूर्ण अवस्था होती है, जिसे सच्चिदानंद अवस्था बोलते हैं। सत्य चित्त आनंद। उस अवस्था के बाद किसी और अवस्था को पाने की जरूरत नहीं होती है। जब हम उस अवस्था को पा लेते हैं, समाधि की अवस्था को, योग ऋषि इस अवस्था के बाद दूसरे लोकों में ट्रेवल कर पाते थे, दूसरे लोक में जा पाते थे। इस अवस्था का निरंतर प्रयास करें, अभ्यास करें। जब हम समाधि की अवस्था का दिन प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो कुछ समय बाद ही हमें अनुभूति हो जाएगी वास्तव में हम हैं कौन। समाधि अवस्था से आपके पास शब्द नहीं रहेंगे किसी चीज को एक्सप्लेन करने के। जय श्री कृष्ण।